आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी के बारे में, जो कि आपकी किताब बसंत भाग 1 से पाठ 10 से लिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जून 1858 में हुई थी। केवल 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थीं। का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली के नाम से भी पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थीं और वे कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन भी थीं। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थीं। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। उनकी कोई संतान न होने के कारण अंग्रेजी सरकार उनकी झांसी पर कब्जा करना चाहती थी, परंतु रानी के ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से विभिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मन के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल खेला करती थीं। जब अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर आक्रमण करने की ठानी और फिर रानी लक्ष्मीबाई ने भी देश के राजाओं के साथ मिल कर के अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया, तब जो है भारत के जो भी राजा थे उनके अंदर आज़ादी का मूल्य जो है वो समझने लगे और उनके अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की भावना उत्पन्न होने लगी। उस भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी, यानी 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। इसलिए कहा जाता है कि वीर पुरुषों की भांति लड़ी क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है बिल्कुल कमज़ोर नहीं महसूस किया और वे अपने देश को आज़ाद कराने की जोश में अंग्रेज़ों के सामने एक वीर बहादुर की तरह, सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़ी। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं और उनकी समाधि फूलबाग के समीप बड़ी गंगा दास की शाला में बनाई गई। वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर हर साल शहीद मेले का आयोजन होता है। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का ये चित्र आज भी फर्रुखाबाद के नवाब के महल में लगा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका भाग 2।